अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ओपन फोरम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जारी दाखिलों के सिलसिले में। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एडमिशन्स जनाब ज़ियाउल हसनैन नकवी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 मरतबा दाखिला ऑफ़र करती है और तरीक़ाकार बहुत आसान है। मैनुअल तरीक़ाकार भी है और ऑनलाइन सिस्टम में भी हम दाखिला ऑफ़र कर रहे हैं। तो ज़्यादा आसान जो है वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो हमारा ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है वो आसान तरीन तरीका है। इस तरीके से स्टूडेंट्स घर बैठे ही अपना दाखिला की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या ऑनलाइन दाखिला भिजवाने के बाद यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी भिजवाना लाजमी है? जी बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी आसानी है हमारे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के थ्रू एडमिशन सबमिट करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को हार्ड कॉपी फॉर्म में भेजने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे और जो फ़ी चालान होगा वो भी आप किसी बैंक में फ़ीस जमा करवा के वो भी अपने पास रखेंगे और फ़ी चालान भी यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले कब से शुरू हुए हैं और किन किन प्रोग्राम्स में हो रहे हैं? इस वक्त जो मौजूदा सेमेस्टर है हमारा ख़ज़ां 2023 का, इसके फ़ेज़ 1 के एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस वक्त फ़ेज़ 2 के एडमिशन्स शुरू हैं जो कि 1 सितंबर से शुरू हुए थे। और इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम इसी फ़ेज़ में ही ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त हमारे पास जो पुराना बीए कहा करते थे उसको एसोसिएट डिग्री में चेंज किया, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। ये प्रोग्राम है जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की दाखिला लेती है। और उसके साथ साथ हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीएड प्रोग्राम्स हैं और फिर हमने बीएस प्रोग्राम्स तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स में इस बार ऑफ़र किए हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन की हुई थी और इंतज़ार कर रहे थे कि अब एमए तो एचईसी ने बंद कर दिया तो उसकी जगह हम कौन से प्रोग्राम्स में दाखिला लें, तो उस हवाले से भी बीएस फिर हम 2 डिफरेंट बल्कि 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में ऑफ़र कर रहे हैं। अगर किसी ने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो उसके लिए 4 साल बीएस प्रोग्राम्स हैं, उसी तरह 4 साल बीएड है। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है और जनरल ग्रेजुएशन की भी है, एसोसिएट इन आर्ट बीए की जनरल डिग्री है उसके पास, तो फिर हम बीएस प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं 2.5 में, 2 साल 2.5 साल प्रोग्राम होगा वो। और अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री किसी रेलेवेंट डिसिप्लिन में की हुई है, मसला अगर एसोसिएट डिग्री इन मैथ कॉम है तो फिर हम उसको बीएस मैथ कॉम में दाखिला देंगे, लेकिन उसको 2 साल पढ़ना होगा तो वो 2 साल प्रोग्राम में दाखिला लेगा। तो इसी तरह कुछ पीजीडी प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। तो हमारा ऐड अगर आप देखते हैं तो ये सारी तफसीलात और प्रोग्राम्स की जो डिटेल्स हैं उसमें दी हुई हैं। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फ़ेस टू फेस मोड में हैं और कौन से ऐसे हैं जो आप डिस्टेंस लर्निंग में ऑफ़र कर रहे हैं? जी, फ़ेस टू फेस मोड का मतलब ये है कि जिसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं मेन कैंपस पे इस्लामाबाद के अंदर ही होती हैं, और सिर्फ बीएस कंप्यूटर साइंस एक प्रोग्राम है जिसकी रेगुलर क्लास होती है और स्टूडेंट को वहाँ पे क्लास में जाना पड़ता है। और वो रीजनल ऑफिस में भी हमारे 3-4 हैं, लाहौर है, मुल्तान है, डर गाज़ी खान, तो वहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी रेगुलर फ़ेस टू फेस क्लासेस होती हैं इनको हम फ़ेस टू फेस प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये सिर्फ मेन कैंपस पे होते हैं सिवाय बीएससीएस के जो चंद एक रीजन्स में होते हैं। और जो हमारा जनरल प्रोग्राम ऑफर हम करते हैं वो है हमारा ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग मोड में, फासलाती निज़ाम तालीम। जी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही इसी फासलाती निज़ाम तालीम पर रखी गई थी और हमारे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो इसी ही मोड में पढ़ रही होती है। अगर हम बात करते चलें कि फ़ेस टू फेस मोड में स्टूडेंट्स की तादाद हमारे पास शायद 1500 या 2000 के करीब है और 5 लाख में से माइनस कर लें बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो ओडीएल मोड में हमारे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे डिग्री प्रोग्राम साल में 2 दफ़ा ऑफ़र किए जाते हैं तो क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी इसी तरह साल में 2 दफ़ा ऑफ़र किए जाते हैं? जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमारे डिफरेंट लेवल्स के हैं और उनकी कैटेगरीज़ हैं। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनके लिए कोई ख़ास डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कंप्यूटर जानते हैं या पढ़ना लिखना जानते हैं तो उसको दाखिला ले सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको
मैट्रिक पास होना चाहिए, किसी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ की सर्टिफिकेट्स हैं और ये हर सेमेस्टर में ऑफ़र होते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आप ऑफ़र कर रहे हैं उनमें असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स दोनों मस्ट कंपोनेंट हैं, लाजमी हिस्सा है दोनों का? जी बिल्कुल। हमारा जो स्टडी का सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक है जिसको हम कॉन्टीन्यूस असेसमेंट कहते हैं और दूसरा है जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो स्टडी पीरियड के दौरान जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ़ेस टू फेस मोड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ रहे हैं, दोनों को ही असाइनमेंट्स देना होंगी। और जो हम उसके साथ साथ वर्कशॉप्स भी करना होती हैं। वो सिर्फ जो फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स कर रहे हैं या बीएस प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने अपनी वर्कशॉप्स करनी है, वो ऑनलाइन मोड में ही हम ऑफ़र करते हैं। कोरोना पीरियड से हमने शुरू किया था, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी हुई कि जो नदरन एरिया से दूर दराज से चल के इस्लामाबाद में या किसी दूसरे शहर में स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था, अब आसानी ये है कि वो अपनी वर्कशॉप्स भी घर बैठे ही ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट्स का कंपोनेंट तमाम लोगों के लिए कंपलसरी है और जो वर्कशॉप का कंपोनेंट है वो बीएस, बीएड और मास्टर लेवल प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी है। अच्छा, आजकल जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप्स हो रही हैं वो फ़ेस टू फेस हो रही हैं या ऑनलाइन हो रही हैं? ज़्यादातर ऑनलाइन हो रही हैं। चंद एक प्रोग्राम ऐसे हैं, जैसे हमने बीएड के दौरान उनको टीचर ट्रेनिंग एक वर्कशॉप करवानी होती है और वो इसलिए ज़रूरी है फ़ेस टू फेस के उसमें स्टूडेंट ने क्लास के सामने खड़े होकर वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है। तो ये प्रैक्टिस ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो वो सिर्फ वो वर्कशॉप्स जिनमें टीचिंग की प्रैक्टिस करवानी है वो हो रही हैं फ़ेस टू फेस, जिसमें फ़िज़िकली स्टूडेंट्स को आना पड़ता है। वो 2 या 3 कोर्सेज़ हैं। उसके अलावा बाकी जितने कोर्सेज़ हैं उनके ऑनलाइन मोड में वर्कशॉप होती हैं। वो हमारे एलएमएस के थ्रू अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के ज़रिए वो अटेंड कर सकता है। राइट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता है तो उसे पास करने के लिए उसके पास कितने चांसेस होंगे? मेरी मुराद रीअपीयर चांसेस से है। जी, रीअपीयर चांसेस के हवाले से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि रिसेंटली हमने जब एक सिस्टम चेंज किया ख़ज़ां 2021 से, जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में गए तो ये कुछ तब्दीली ये आई कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट फ़ेल हो जाता था तो हम उसको कहते थे कि आप दोबारा इस कोर्स को रजिस्टर करें और फिर उसके सारे कंपोनेंट्स दोबारा करें, कि वर्कशॉप्स भी दोबारा करें, उसके असाइनमेंट्स भी दोबारा करें और फिर फाइनल एग्ज़ाम आप दोबारा देंगे। इसमें खासी परेशानी हुई, स्टूडेंट्स की डिमांड हुई कि जी नहीं, ये मुश्किल तरीका है। अगर असाइनमेंट्स भी पास हो गई हैं, वर्कशॉप भी पास हो गई हैं तो वो तो दोबारा ना करनी पड़े। अगर फाइनल पेपर फेल हुआ है तो फिर हमें सिर्फ उसी को ही देने का कहा, चांस दिया जाए। तो इसको हम रीअपीयर चांस कहते हैं। तो वो अच्छी खबर है हमारे आने वाले तलबा के लिए भी और जो जारी तलबा हैं उनके लिए भी। अभी जो स्प्रिंग 2023 के एग्ज़ाम मैट्रिक एफ ए के कंप्लीट हो रहे हैं और बाकी प्रोग्राम्स के अब शुरू होने वाले हैं, तो इनके जब रिज़ल्ट्स आएंगे और खुदा न खास्ता कोई स्टूडेंट फ़ाइनल एग्ज़ाम अगर नहीं दे सका या फेल हो गया तो उसको रीअपीयर चांस दिया जाएगा। वो अगले सेमेस्टर में दोबारा सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम का पेपर देगा। उसको दोबारा कोर्स रजिस्टर नहीं करना होगा। वर्कशॉप्स और असाइनमेंट्स अगर हैं तो वो इंटैक्ट रहेंगी। सही है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा फ़ीस जमा करवाने का जो तरीक़ाकार है उसके मुताल्लिक़ कुछ, लाइक यूनिवर्सिटी इसके लिए कैसे फैसिलिटेट कर रही है, क्या इक़दाम कर रही है? ये यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी सहूलत दी हुई है स्टूडेंट्स को, बहुत आसान तरीका है। बैंकों में भी जमा करवाई जा सकती है फ़ीस और उसके साथ साथ टेलकोज़ में भी हैं। हमारे साथ 4 बैंक अटैच्ड हैं, जिसमें फर्स्ट फूड बैंक है, अलाइड बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी बैंक है। इन बैंकों के अलावा हमारे साथ टेलकोज़ हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है। बैंक में अगर फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं तो फिर आपको चालान फॉर्म चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट जब आप बैंक में ले जाएंगे जिसके ऊपर वो स्टैम्प करते हैं। तो अगर आपने मैनुअल फॉर्म लिया हुआ है फिर तो वो उसके साथ चालान फॉर्म अटैच्ड होता है। अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, फ्रेश की बात कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन एडमिशन सबमिट करने की सूरत में आपको चालान फॉर्म फिर प्रिंट करना पड़ेगा और बैंक में लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप बैंक की जाने की ज़हमत से भी बचना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया टेलकोज़, इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, तो
तो इसके ज़रिए भी आप घर बैठे ही आसानी से फ़ीस जमा करवा सकते हैं। मोबाइल ऐप के अंदर अगर आपके पास ये मौजूद है इजी पैसा या जैज़ कैश, तो वहाँ जो चालान का नंबर है वो एंटर करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जितनी भी फ़ीस है वो आप घर बैठे ही उसको पे कर लेंगे, या साथ किसी शॉप के ज़रिए, फ्रेंचाइज़ के ज़रिए आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं टेलको की। वहाँ भी आपको चालान की प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वजह से लाइक उसका दाखिला नहीं हो पा रहा, तो फ़ीस रिफ़ंड का क्या तरीक़ाकार होगा? जी, दाखिला ना होने की 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट एलिजिबल नहीं था, उसने प्रॉस्पेक्टस का गौर से मुतालिया नहीं किया और गलती से उसने अप्लाई कर दिया, या फिर उसने चांस लिया, चीट करने की कोशिश भी की कि जी चलें देखते हैं दाखिला शायद हो जाए, तो लेकिन चूँकि एलिजिबल नहीं था, दाखिला रुक गया और उसको इत्तलात चली गई कि जी आप एलिजिबल नहीं हैं, लिहाजा फ़ी रिफ़ंड ले लें। ऑब्जेक्शन लग तो गया। वो इस सूरत में वो अपना किसी भी वक्त आकर अपनी फ़ीस वो वापस करवा सकता है, लेकिन वो उसका टाइम है 7 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी फ़ीस जो है वापस ले लें। और अगर वो उसने दाखिला एलिजिबल था, दाखिला जमा कराया और उसका एडमिशन कंफर्म भी हो गया, उसको मैसेज आ जाता है। अगर ऑनलाइन एडमिशन आप जमा करवाते हैं तो आपका महीने के अंदर अंदर 4 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपको ईमेल भी आ जाता है और मैसेज भी आ जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। और इस सूरत में अगर वो दाखिला होने के फ़ौरन बाद उसका ज़हन तब्दील हो जाता है कि नहीं मैं कहीं और दाखिला हो गया या नहीं पढ़ना चाहता और फ़ी रिफ़ंड लेना चाहता हूँ, तो फिर उस सूरत में उसको स्टडी पीरियड से पहले एप्लीकेशन जमा करवानी होगी ट्रेजर ऑफिस में। फ़ी रिफ़ंड के लिए जो फॉर्म है एप्लीकेशन वो हमारा वेबसाइट पे मौजूद है डाउनलोड्स में, लेकिन शर्त वही होगी कि ये अप्लाई उस वक्त करेगा जब स्टडी पीरियड शुरू नहीं हुआ होगा। और स्टडी पीरियड कैसे पता चलेगा, उसके लिए कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर है जो हमारी वेबसाइट पे मेन पेज के ऊपर ही पड़ा हुआ है। एकेडमिक कैलेंडर को खोलें, अपना प्रोग्राम देखें और सेमेस्टर देखें और उसमें स्टडी पीरियड कब शुरू हो रहा है। अगर वो शुरू नहीं हुआ तो फौरी तौर पे जिनका दाखिला हो चुका है वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉट एलिजिबल हैं वो साल के अंदर अंदर किसी भी वक्त अपना रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी यही रिफ़ंड का फॉर्म जो डाउनलोड्स में मौजूद है, इसी के ज़रिए ही वो फिल करके ट्रेजर को भिजवा देंगे। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कोई स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका एडमिशन कंफर्म हो गया? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इंतज़ार में भी बैठे रहते हैं और एडमिशन कंफर्म हो चुका होता है या कोई इसी वजह से उसका एडमिशन रुका हुआ होता है और फिर भी उसको कोई ख़बर नहीं होती। जैसे हमने बात की कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब दाखिला करती है तो 2 मोड्स में है, ऑनलाइन मोड भी है और मैनुअल मोड भी है। अगर तो उसने ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया है तो तो बहुत आसान है कि जब वो अपना पोर्टल में गया और उसने अपना अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में एप्लीकेशन सबमिट की तो वहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट होता रहता है। उसको चाहिए ये होगा कि वो अपने उस पोर्टल को गाहे बगाहे खोल के देखता रहे। और पहले जब उसने एप्लीकेशन सबमिट की तो वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड, और साथ ही उसका फ़ी चालान जनरेट हो जाएगा। वो जो फ़ी चालान पे करेगा तो फ़ी चालान का स्टेटस अपडेट हो जाएगा पेड। उसके बाद फिर हमारा स्टाफ उस पर एप्लीकेशन पे काम शुरू कर देगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और वेरीफाई करेगा। जो ही वेरीफाई होते हैं तो उसकी एप्लीकेशन का स्टेटस चेंज हो जाएगा वेरीफाइड। और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर थोड़े ही अरसे में उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। साथ ही उसको जो रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी है वो एलोकेट हो जाता है। उसको फिर एक CMS का जो हमारा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है ऑनलाइन, उसमें उसको पासवर्ड उसको मिल जाता है, उसका लिंक मिल जाता है कि वहाँ जाकर फिर वो अपना पूरा डिटेल्स देख सकता है कि कहाँ पे उसका क्या एडमिशन हुआ है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ उसकी CMS में फिर ड्यूरिंग द स्टडीज़ रहती हैं। दूसरी सूरत में अगर उसने मैनुअल फॉर्म भेजा है तो मैनुअल फॉर्म में चूँकि उसने फॉर्म फिल किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करा के साथ लगाए और हमें बाय पोस्ट भेजे, और हमारे पास जब फॉर्म आता है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं, पहले वेरिफिकेशन चेक करते हैं, फिर उसको उसका डाटा पंच करवाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है
जो जैसे हमने बात की कि ऑनलाइन एडमिशन तो विद इन ए मंथ उसको कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसमें मैनुअल फॉर्म भेजा है तो वो कम से कम 2 महीने, कम से कम 2 महीने, लेकिन वो स्टडी पीरियड से पहले बहरहाल उसको कंफर्म हो जाएगा एडमिशन। और उसके लिए उसको इतला जो है वो हम SMS के ज़रिए देते हैं, और उनके मोबाइल नंबर पे ही वो SMS जाता है। अब वो मोबाइल नंबर हमें ऐसा वो अपना डाटा में डालें या वो फॉर्म पे लिखें जो पोर्टेड ना हो, किसी और नेटवर्क पे पोर्ट ना हुआ हो, ताकि मैसेज उनको बर वक्त मिल सके। क्योंकि हमें हमारे मुशाहिदे में है कि कई बार हम मैसेज भेज देते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि हमें मैसेज नहीं मिला। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपको मैसेज नहीं भी मिला और काफ़ी टाइम गुजर गया और स्टडी पीरियड शुरू होने का टाइम, ये आपने जहन में रखना है जब ये आप हमारे पास दाखिला ले रहे हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को ख़ुद ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। हर जो कैलेंडर है उसको वो उसने ऑब्ज़र्व करना है कि एडमिशन शुरू हो गया, अब उसके बाद हमारा स्टडी पीरियड कब शुरू होना है, वर्कशॉप्स कब शुरू होनी है, एग्ज़ाम कब शुरू होने हैं, और एग्ज़ाम के लिए उसको रोल नंबर स्लिप चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम के उसने ख़ुद रब्ता करना है। अच्छा, एडमिशन कंफर्म हो गया तो अगला स्टेप क्या है कि जी ट्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको उसने असाइनमेंट्स भेजनी है, तो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो अब CMS में हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसकी डेट्स, उसका शेड्यूल क्या है वो भी हम वेबसाइट पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब कोई भी डाक के ज़रिए नहीं जाती, ये सारी चीज़ें वेब पे अवेलेबल होती हैं। सिर्फ स्टूडेंट ने एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करना है और उन डेट्स को जहन में रखना है कि जी फ़लाँ डेट पे मैंने अपना ट्यूटर्स के असाइनमेंट्स भेजनी है, फ़लाँ डेट पे मैंने वर्कशॉप अटेंड करनी है, फ़लाँ डेट पे मैंने वो रोल नंबर स्लिप पानी है और एग्ज़ाम वो करना है। तो जब अब उसका एडमिशन की हम बात कर रहे थे कि उसको SMS अगर नहीं मिला तो उस सूरत में फिर वो हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकता है जिसने मैनुअल फॉर्म भेजा हुआ था, वो हेल्पलाइन पे कॉल करे। हमारा ऑफिस आवर्स के दौरान हेल्पलाइन एक्टिव होती है, एजेंट्स बैठे हुए हैं, उनको अपना फॉर्म नंबर सामने रखे, जो उसने फॉर्म नंबर जो फ़ीस का जो वाउचर है उसके ऊपर जमा कराया था, वो जब एजेंट उनसे पूछेंगे कि आपने फ़ॉर्म नंबर कौन सा है आपका, तो वो बताएंगे, तो वो हमारे सिस्टम से चेक करके उनको स्टेटस बता देंगे कि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपने बात की स्टडी कैलेंडर की, इससे क्या मुराद है? लाइक स्टूडेंट्स को कैसे आइडिया होगा कि स्टडी कैलेंडर ऑब्वियसली उस पर एक शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा? ना, वो तो हम बता रहे हैं ना कि जो स्टडी कैलेंडर है या एकेडमिक कैलेंडर है, ये हमने परमानेंट पहले बनाया हुआ है और ये हर सेमेस्टर का मौजूद वेबसाइट पे मौजूद है। हमारे होम पेज पे जाएं तो जहाँ पे मेन लिंक्स दिए हुए हैं, एडमिशन है, एग्ज़ाम है, LMS है, उसके साथ ही एकेडमिक कैलेंडर है, बुक्स का लिंक्स भी वहाँ दिया हुआ है, बुक्स वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एकेडमिक कैलेंडर को आप प्रिंट करके अपने सामने रख लें या सेव करके रख लें और उसको ज़हन नशीन कर लें कि जो भी एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है तो उससे मुतालिक जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप उस जगह पे जाके वो इंफॉर्मेशन हासिल करें। राइट। अच्छा, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि एक स्टूडेंट बैक वक्त लाइक एट अ टाइम वो ज़्यादा प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है? स्टूडेंट्स की ख्वाहिश तो बहुत होती है कि जी हम पैरेलल एक टाइम में कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो साथ कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं या कोई और काम कर लें, लेकिन हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता है इसको। एक वक्त में एक ही प्रोग्राम या सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ है वो एक मुकम्मल करेगा तो फिर दूसरे प्रोग्राम या सर्टिफिकेट की तरफ जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि जब वो अपना दाखिला फॉर्म भेजते हैं तो उस पर समटाइम्स कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो वो उन्हें कैसे पता चलेगा या वो उस ऑब्जेक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं? जी, यहाँ पे भी वही 2 तरीक़ाकार हैं कि अगर तो उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसका जो स्टेटस है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो स्टेटस वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। पहले जब उसने फाइनल फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट की थी तो वहाँ स्टेटस आ रहा था सबमिटेड। तो अगर तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई हो जाना चाहिए। अगर वो वेरीफाई नहीं होता, कोई कमी रह जाती है, कोई डॉक्यूमेंट उसने आप गलत अपलोड कर दिया या वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पढ़ा नहीं जा रहा या फ़ोटो गलत लगा दिया या आईडी कार्ड, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस सूरत में फिर उस पर ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा और फिर वहाँ पे स्टेटस में उसको नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्शन है। और वो जैसे हमने बात की कि वो बार बार अपना अकाउंट खोल को गाहे बगाए उसको देखता रहे, जो उसको देखेगा तो ऑब्जेक्शन उसको नज़र आएगा और राइट साइड पे वहाँ लिंक में वो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का ऑप्शन मौजूद होगा, तो उस पर क्लिक करके वो अपना डॉक्यूमेंट री अपलोड कर देगा। अब रही बात मैनुअल फॉर्म की, अगर उसमें मैनुअल फॉर्म भेजा हुआ है और उसको वो नामुकम्मल है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ या टेस्ट नहीं हुआ
या कोई और भी वजह हो सकती है, जो भी है, तो उस वजह से उसको पूरा ऑब्जेक्शन लगा और उसका फॉर्म रुक गया। तो ऑब्जेक्शन की, उस मैनुअल फॉर्म के ऑब्जेक्शन की सूरत में हम एप्लीकेंट को एक लेटर भी लिखते हैं और उसके साथ साथ SMS भी करते हैं। और उसका जो स्टेटस है हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद होता है, और वहाँ पे भी अगर आप जाके, लेकिन वो वेबसाइट का फिर वही है कि अगर वो कोई स्टूडेंट मैनुअल फॉर्म भेज रहा है तो शायद वो वेबसाइट पे चेक नहीं करेगा। तो फिर बेहतर है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो अपना फॉर्म नंबर बताएंगे, वो चेक करके आपको बता देंगे कि ऑब्जेक्शन क्या है, कोई डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है आप वो फौरी तौर पर शुबा दाखिला को भिजवा देंगे। ऑब्जेक्शन रिमूव होगा तो उनका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का है कि जो हमारे जारी तलबा हैं वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की इनरोलमेंट कब करवाएंगे? जी, जारी तलबा से मुराद ऐसे है कि जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में कोई दाखिला लिया था और अब उन्होंने दूसरे तीसरे या ऑनवर्ड किसी भी सेमेस्टर में दाखिला लेना है तो वो जारी तलबा कहलाएंगे। इस बार जो पहली बार दाखिला ले रहे हैं वो फ्रेश एडमिशन हैं, तो जो पिछले सेमेस्टर से आ रहे हैं वो जारी तलबा हैं, और उन जारी तलबा ने हर सेमेस्टर में अपने कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और इस कोर्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं एनरोलमेंट। तो हर सेमेस्टर में जो ही हमारे फ्रेश एडमिशन्स ओपन होते हैं उसी के साथ ही एनरोलमेंट भी ओपन हो जाती है। और उसकी डेट्स स्टार्ट होने की तो सेम है, लेकिन क्लोजिंग की डेट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फ्रेश एडमिशन्स पहले बंद हो जाते हैं और कंटिन्यू स्टूडेंट्स को हम एक हफ़्ता एक्स्ट्रा देते हैं कि वो अपने कोर्सेज़ की एनरोलमेंट कर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें एनरोलमेंट प्रोसेस के दौरान। तो जो ही हमारे एडमिशन अनाउंस हों तो ये जितने भी जारी तलबा होंगे वो भी साथ साथ अलर्ट हो जाया करें। अदरवाइज़ तो वो एकेडमिक कैलेंडर की हमने बात की कि वो ज़हन नशीन करें कि जब भी एडमिशन का पीरियड होगा उसी दौरान ही इनकी एनरोलमेंट का पीरियड भी होगा। उसके दौरान उन्होंने अपने कोर्सेज़ की नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो नए आने वाले हैं, जो लेट्स से उनका अभी पहला सेमेस्टर चल रहा है और उनके जहन में ये होता है कि जी ये सेमेस्टर मुकम्मल होगा, एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम अगले सेमेस्टर का दाखिला भेजेंगे या एनरोलमेंट करेंगे। तो वो कई बार अपना ये मिस कर बैठते हैं। हमारा जो प्रोसेस है एनरोलमेंट का स्टडी पीरियड के दौरान ही शुरू हो जाता है। मतलब अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही शुरू हो जाता है, या तो आपका स्टडी पीरियड चल रहा होगा या एग्ज़ाम चल रहे होंगे और साथ ही आपका एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि स्टडी पीरियड BA का और B.Ed का अभी ख़त्म हो रहा है और 16 अक्टूबर से उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन 1 सितंबर से इनके एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। अब तो हम अक्टूबर के मिड में आ रहे हैं, तो लिहाजा स्टडी पीरियड के दौरान ही उनको हर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एनरोलमेंट ओपन हो जाती है और उनको कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन करना होती है। और ये रजिस्ट्रेशन उनकी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होती है और CMS के अंदर होती है। जो हमने कहा था कि दाखिले के वक्त आपको एक CMS का लॉगिन और पासवर्ड, स्टूडेंट ID ही उनका लॉगिन होता है और पासवर्ड भी उनको SMS के ज़रिए मिल जाता है, तो उसके ज़रिए वो अपने CMS में जाएंगे। CMS का वास्ता अब हर वक्त उनके साथ रहेगा, क्योंकि जो ही उनका एडमिशन कंफर्म हुआ तो CMS से ही उनको ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, CMS से ही उनकी रोल नंबर स्लिप मिलेगी, उनका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी तरह अगले सेमेस्टर की जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी उन्होंने CMS के अंदर ही करनी है। तो CMS का यूज़र ID पासवर्ड संभाल के रखें और जब भी कोई एक्टिविटी हो तो CMS में जाके उसको अपना एक्टिविटी को मुकम्मल करें। तो इसी तरह का एनरोलमेंट जो है, एनरोलमेंट के दौरान जो कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन है वो भी CMS के अंदर जाके उन्होंने हर सेमेस्टर में अपनी करनी होती है। अच्छा, कोई स्टूडेंट सपोज़ अगर एनरोलमेंट नहीं करवा पाता विद इन द ड्यू डेट, तो फिर उसके लिए क्या होगा? मिस हो गया, सेमेस्टर मिस हो गया, क्योंकि उसकी फ़िक्स डेट्स हैं। फ़िक्स डेट्स के बाद अब ऑनलाइन आने के बाद हमें जहाँ आसानियाँ मिली हैं, थोड़ी सी मुश्किलात ये भी मिली हैं कि जो डेडलाइंस हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। और थोड़े बहुत तो हम उसमें रिलैक्स कर देते होते हैं कि आपको जैसे एक फ़िक्स डेट दी, स्टार्ट में ही जो एडमिशन ओपन हो गए, साथ एनरोलमेंट ओपन हो गई और आपको बता दिया कि जी ये एनरोलमेंट की डेट है, क्लोज़ हो जाएगी। तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं, फिर वो अप्रोच कर रहे होते हैं, तो फिर हम एक्सटेंशन थोड़ी सी करते हैं 2-3 हफ्ते की, लेकिन वो फिर लेट फ़ीस के साथ होती है। तो लेट फ़ीस से बचने के लिए जो ही एडमिशन्स हों, शुरू हों, तो आपके ज़हन में हो कि जी एनरोलमेंट भी शुरू हो गई है, तो फौरी तौर पे आप पहले दूसरे हफ्ते में ही अपने अगले सेमेस्टर की कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन कर लें। जी, तो अज़ीज़ तलबा और तलबात, प्रोग्राम ओपन फोरम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आइंदा किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।